हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्ते। आज एक और नए वीडियो, नया अंदाज, नए जोश के साथ हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ब्रेन बूस्टर। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अनुपात समानुपाती का प्रश्न, जिसके मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती कैसे निकाला जाता है। वीडियो का अंत तक बने रहें, बहुत रोमांचक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, पहला प्रश्न आज का, 8 तथा 18 का मध्य अनुपात क्या है। तो हम लोग मध्य अनुपात, ये दो संख्याओं का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 गुना 18 का स्क्वायर रूट कर देंगे। 8 × 18 कितना होता है, 144, और 144 इक्वल टू होता है 144 का स्क्वायर रूट हमारा 12। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12। लेकिन सर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ये कॉन्सेप्ट को जानने के लिए वीडियो का अंत तक बने रहें। ऐसे ही ट्रिक्स और इसका बहुत कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है जो आपको वीडियो का अंत तक पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, कहाँ से। देखिए, पहले तो हम लोग को जानना होगा कि अनुपात क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है कि दो सजातीय संख्याओं के मध्य तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दो सजातीय संख्याओं के मध्य तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। तुलनात्मक क्या है, सजातीय क्या है, ये सभी आपको चीज समझ में आएगा अभी। देखिए, मान लीजिए हम दो संख्या लिए, एक संख्या a और एक संख्या b। ठीक है, और अनुपात को हम लोग दो डॉट से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं या सूचित करते हैं। तो अगर हमको लिखना है कि दो संख्याओं का अनुपात में, तो कैसे लिखेंगे, a अनुपात b, अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। तो a अनुपात b, इसका मतलब सजातीय संख्याओं, दो संख्याओं क्या सजातीय होना चाहिए, और उसके बीच में तुलनात्मक मतलब कंपेयरिंग संबंध होना चाहिए। क्या, इस दोनों नंबर के बीच संबंध तो होना है, लेकिन संबंध में भी ये इंडिकेट कर दिया कि तुलनात्मक संबंध होना चाहिए और सजातीय होना चाहिए। सजातीय का मतलब क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ एक उदाहरण के लेके। देखिए, अगर मैं कहूँ दो पेड़ों का ऊंचाइयों का अनुपात a अनुपात b है, पेड़ों का ऊंचाइयों का अनुपात, मान लीजिए a के बदले हम लोग 3 लिखे हैं और b के बदले 4 लिखे हैं। तो ऊंचाई जहां पर बात करेंगे तो मीटर में, यार ये मीटर का बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये मीटर में है और ये भी नंबर मीटर में है, तो ये वह सजातीय है। और अगर एक होता है आपका 3 मीटर और एक आपका 4 रुपया, तो ये विजातीय हो गया, सजातीय नहीं हो गया। तो इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्या अनुपात नहीं कह सकते हैं, यहाँ अनुपात नहीं हो सकती है। अनुपात होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो सजातीय होना चाहिए। सजातीय में आप समझ गए कि मीटर तो मीटर है, किलोमीटर तो किलोमीटर में, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, रुपया तो रुपया, और समझे। और तुलनात्मक मतलब क्या, कंपेयर मतलब जैसे आप और मेरा अगर कंपेयर करें, अगर हम 20 साल के, अगर आप 15 साल के हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 साल बड़े हैं। कौन बड़े हैं, हम 5 साल बड़े हैं। तो क्या संबंध बता रहा है हम दोनों के बीच का, एज का संबंध बता रहा है कि हमसे बड़े, हम बड़े हैं आपसे 5 साल का। तो कंपेयर हो रहा है, मेरा और आपका कंपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर हो रहा है, हमेशा रेशियो में कंपेयर होगा। 3 मीटर, ए जो है ये पेड़ है, इसका 3 मीटर ऊंचाई है, दूसरी पेड़ जो है 4 मीटर है, दोनों के बीच में 1 मीटर का फर्क है, तुलनात्मक हो रहा है। तो ऐसे संबंध को कहेंगे, दो संख्याओं का ऐसे संबंध को कहेंगे हम लोग अनुपात। ठीक है, समझ गए। मान लीजिए कि और एक अनुपात है, जो संख्या है c और ये d। तो एक अनुपात ये हुआ और एक अनुपात ये हुआ, ये भी वैसे सजातीय है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग और एक चीज जान लीजिए कि AH2B इसका मतलब H2 या रेशियो या अनुपात को हम लोग बाटा में लिख सकते हैं, A/B। क्या? A/B में लिख सकते हैं, समझे? जहां पे अनुपात है वहां हम लोग बाटा में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग समानुपात। समानुपात, ठीक है। यहाँ पे इस वर्ड से आपको, इस शब्द से आपको मिल जाएगा समानुपात का मीनिंग क्या होता है। आप कभी गौर किए नहीं है। समान अनुपात, अगर दो अनुपात समान हो तो उसको कहेंगे हम लोग समानुपात। क्या कहेंगे? दो अनुपात जहां पे समान हो उसको कहेंगे समानुपात। तो हमारा एक अनुपात क्या है? A/B। समान मतलब क्या? बराबर। किसके अनुपात? दूसरा अनुपात C/D के बराबर। तो ये एक अनुपात हुआ और ये एक अनुपात हुआ। दो अनुपात के बीच क्या है? समान है, दोनों अनुपात समान है। तो ऐसे संबंध को हम लोग कहेंगे समानुपात। ठीक है। और समानुपात को फ्रेंड्स हम लोग A/B समानुपात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसको हम लोग सूचित करते हैं या डिनोट करते हैं चिन्ह से, 4 डॉट लगा के। ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि A/B को A/B लिख सकते हैं, और जहां समानुपात हो वहां पे बराबर लिख सकते हैं। तो C/D को हम लोग C/D भी लिख सकते हैं। और जहां पे बराबर के लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐसी संख्या हो तो हम लोग बज्र गुणन या तो क्रॉस मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। कैसे करते हैं? नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे गुना करेंगे तो B गुना C और A गुना D। ठीक है। हम लोग को ये रिलेशन निकल कर आया। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे B क्या है, C क्या है, A क्या है, D है। चलिए देखते हैं। A क्या हम लोग प्रथम पद, B क्या है द्वितीय पद, C क्या है तृतीय पद और D क्या है चतुर्थ पद। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे A और D के मध्य कौन सी है तो B और C। तो मध्य पद कौन सा है? B और C। और बाह्य पद की अगर बात करें तो A और D। तो हम लोग देखिए यहाँ पे B और C का गुना है। तो B और C क्या है? मध्य अनुपात, क्या है? मध्य पद है। तो मध्य पदों का गुणफल बराबर क्या हो रहा है? A गुना D। तो A हमारा बाह्य और ये भी D भी बाह्य है। तो क्या हो रहा है? बाह्य पदों का गुणफल। ठीक है। पदों का गुणफल। तो मध्य पदों का गुणफल बराबर बाह्य पदों के गुणफल के बराबर होता है। ये हमारा एक संबंध निकल कर आ गया। ठीक है। यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपको 2:3 समानुपात 6:, ये क्या है? कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का, हल करने का ये है, हम लोग जानते हैं अगर दो रेशियो समान है तो उसको समानुपाती कहते हैं। और जब ऐसे समानुपाती है तो ये रिलेशन निकल के आता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल तो 3 गुना 6, ये 3 और ये 6 मध्य पद है तो दोनों मध्य पदों का गुना कर दिए, बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन सा? 2 गुना x। तो 2 गुना x, यहाँ से अगर हम लोग x निकाले तो 3 × 6 / 2। ठीक है। 2 3 जा 6 तो हमारा 9 निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा? 9। तो यहाँ से एक प्रश्न इस संबंध से पूछता है फ्रेंड्स। तो हम आप लोग समझ गए ये कहाँ से आया। ठीक है। अब हम लोग का असली क्वेश्चन है आज का वीडियो का कि मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्य अनुपात का बात करेंगे हम लोग। अभी मध्य अनुपात का बात करेंगे। ठीक है। वीडियो का अंत तक बने रहे हैं, बहुत ही कॉन्सेप्ट होने वाला है आज। चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं A/B समानुपात C/D। यहाँ पे हमारा 4 संख्या है, 4 अलग अलग संख्या सजातीय, 4 अलग अलग संख्या जो एक समानुपात में बैठा हुआ है। अगर हमारा यहाँ पे बात करें
तो ए और डी के मध्य कौन सी संख्या है? बी और सी। ठीक है, तो हमारा मध्य अनुपात, ये दोनों का अनुपात निकालना होगा। किसका? ए और डी का। तो हमारा क्वेश्चन में जहाँ पे मध्य अनुपात निकालना हो तो हमारा दिया क्या रहेगा फ्रेंड्स? यह रहेगा हमारा ए और डी, इसके बीच का मध्य निकालना है ना, मध्य अनुपात। तो मध्य वाला नंबर नहीं दिया रहेगा, वही तो हमको निकालना है ना। तो ए और डी दिया रहेगा, जहाँ मध्य अनुपात है दो नंबर, जैसे हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन में 8 और 18 का बीच में मध्य अनुपात, तो हमारा ये 8 है और ये 18 है। ठीक है, 18 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे मध्य अनुपात रहेगा ए और सी के बीच में, मान लीजिए ए और सी के बीच में हमको मध्य अनुपात निकालना, तो इसके बीच में कौन सी संख्या है? ए बी है, क्या है? बी है, उसके बाद सी, तो दोनों के बीच में क्या है? बी है। तो इसी का बी का अनुपात निकाल लेंगे, वही हमारा मध्य अनुपात। निकालेंगे कैसे? तो इसको हम लोग समानुपाती में किस तरह से लिखेंगे? समानुपात में इन तीन क्वांटिटी को लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात बी। ठीक है, समानुपात बी जो है, बी को फिर से यहाँ लिख देंगे और सी को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, दोनों के बीच में हम लोग जानते हैं अभी मध्य पदों का गुणफल बराबर बाह्य पदों का गुणफल बराबर होता है। ठीक है, तो मध्य पद को हम लोग गुना कर दिए, मध्य बराबर ए गुना सी, बाह्य पदों का गुणफल कर दिए, दोनों बराबर। यहाँ से निकल कर बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर क्या है? ए सी, तो रूट अंडर हो गया, स्क्वायर को उस साइड लेके गए तो हमारा रूट अंडर ए सी हो गया। तो बी क्या है हमारा? मध्य अनुपात है, मध्य अनुपात है। निकल कर आ गया कि दो जहाँ पे संख्या रहेगा दोनों को मल्टीपल करके स्क्वायर रूट कर देना है, तो वो निकल के आएगा मध्य अनुपात। यहाँ से हम लोग मध्य अनुपात निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग तृतीय अनुपात। क्या बात करेंगे? तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दो संख्या दिया हुआ था, क्या था? दो संख्या दिया हुआ था, दो संख्याओं के बीच में मध्य अनुपात निकालना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, और तृतीय अनुपात निकालना हो तो हमारा भी दो संख्या दिया रहेगा। तृतीय अनुपात में निकालना भी दो संख्या दिया रहेगा, ए और बी। क्या है? ए और बी के बीच में अगर हमको तृतीय अनुपात निकालनी हो तो क्या करेंगे? इसको अनुपात में लिखेंगे, समानुपात में लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग ए अनुपात बी अनुपात, क्या लिखेंगे हम लोग? बी अनुपात ये सी। तो हमारा सी क्या है? तृतीय अनुपात। क्या है? तृतीय अनुपात। अगर हमको सी निकालना हो तो सी को हम लोग मान लिए एक्स, मान लीजिए बी, ये समानुपाती बी अनुपात एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि मध्य अनुपात, मध्य अनुपात तो क्या हुआ? बी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स और यह x इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए। अगर हम लोग तृतीय अनुपात निकालना हो तो जो संख्या जैसे a और b है, तो जो संख्या लास्ट में है उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? उसका स्क्वायर कर देंगे, तो b स्क्वायर बट्टा a को कर देंगे, तो हमारा निकल के आएगा तृतीय अनुपात। यहाँ से जो हम लोग इसका रिलेशन को निकाले थे, तो ये क्या हुआ? हमारा तृतीय अनुपात निकल के आ गया। जैसे आप इसका प्रश्न करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लगा देना बस, ट्रिक निकल गया। ठीक है, तो अब चतुर्थ अनुपात का बात करते हैं हम लोग, उसको क्वेश्चन में करेंगे। जैसे हमारा पूछा है 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते तीसरा समानुपाती मैंने कहा क्या? 0.8 और दूसरा संख्या हमारा क्या है? 0.2। तो मैंने क्या कहा? 0.8 लिखना है और दूसरा संख्या के स्क्वायर कर देना है और पहला संख्या से भाग दे देना है। ठीक है, तो दूसरा संख्या का स्क्वायर अगर हो गया तो हमारा 0.2 और 0.2 का हमारा हो गया 0.2 और 0.2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 0.8, और ये दो ठो हटाए तो दो ठो जीरो नीचे आया और ऊपर गया तो एक जीरो इधर काट गया इधर, और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 1/20 इक्वल टू हो गया 0.05 आंसर। ठीक है, आंसर डी। इतना ही चाहिए। मैंने क्या कहा? अगर दो संख्या a और b है तो लास्ट वाले संख्या को स्क्वायर करके फर्स्ट वाले संख्या से भाग दे देना, तीसरा अनुपात निकल गया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा और कॉन्सेप्ट हो रहा है वीडियो में, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न।
हमारा अगला प्रश्न है कि 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा अनुपात क्या है। चौथा अनुपात कुछ नहीं करना है, लास्ट दो संख्या है 12, ये 16 और ये 18, तो लास्ट दो संख्या को गुना कर देना है, ठीक है, और फर्स्ट संख्या से भाग दे देना है, तो आपका चौथा अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, चौथा चलिए यार हम अगर निकालते हैं इसका 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 6 जा 18, 4 6 जा 24 उत्तर हो गया। तीसरा चौथा अनुपात जहां निकालने बोलेगा तीन संख्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, और तीन संख्याओं का बीच में चौथा अनुपात निकालने का आएगा तो दो संख्या को गुना कर देना है। क्या करना, लास्ट दो संख्या को गुना करके फर्स्ट संख्या से भाग देना। अगर तीसरा अनुपात निकालना, जैसे मैंने बोला ए अनुपात बी, ए और बी रहेगा तो क्या करना है, बी इसका स्क्वायर करके ए से भाग देना, तीसरा अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 0.12, 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। तो मैंने क्या कहा, लास्ट दो संख्या को 21 × 8 डिवाइडेड क्या फर्स्ट संख्या से भाग देना है। ठीक है, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 1 2 है सॉरी। ठीक है, ये 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 7 जा 21 और 7 2 जा कितना 14 उत्तर हो गया। ठीक है, कितना इजी है, और ये रेलवे में पूछता है, बहुत प्यार है, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, प्रथम अनुपात निकालने वाला क्वेश्चन रेलवे का, तो ये हमेशा पूछा जाता है फ्रेंड्स। 0.02 और 0.32 मध्य अनुपात क्या करना है। मैंने क्या किया, दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर में मल्टीपल कर देना है। 0.32 इसको करेंगे तो क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड 100 × 32 डिवाइडेड 100, ये स्क्वायर कर दीजिए, और ये 2 इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2 × 2 डिवाइडेड 100 × 100, इसको रूट अंडर, और जैसे हम लोग 16 लिखते हैं, 16 का स्क्वायर रूट होगा तो कितना 4 है, 2 दोनों दो पेयर की एक पेयर निकालते हैं तो 2 निकल गया, और 200 की जगह 100 निकल गया, तो हमारा 8 डिवाइडेड बाई 100, तो निकाल के 0.08 हो गया उत्तर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर हो तो लंबाई क्या है। पूछा है कि एक स्कूल है, ये स्कूल का मैदान है हमारा, ठीक है, स्कूल का मैदान जिसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। यह लंबाई और यह है चौड़ाई, अनुपात क्या है 5:2 है। यदि चौड़ाई कितना 40 मीटर हो तो लंबाई क्या है। यह चौड़ाई है तो 2 यूनिट चौड़ाई है अनुपात में, और उसका चौड़ाई अगर मीटर में देखें तो 40 मीटर, तो 2 यूनिट बराबर क्या होगा 40 मीटर, तो 1 यूनिट बराबर 40/2, तो हमारा बोला है कि लंबाई क्या है, और लंबाई कितना 5 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 5 यूनिट बराबर कितना 2, कितना हुआ ये 20, और 20 5 100, 100 मीटर आंसर। इस तरह का और भी ट्रिक्स वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।